अब जो विशेष प्रश्न होंगे जिसमें कहा जाएगा सिद्ध करो। प्रश्नावली 8.3। अब इसने कहा निम्नलिखित सर्व समय का सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिन व्यंजकों के लिए परिभाषित हैं वो सभी न्यून कोण हैं। किसी प्रकार का भी कोण दिया है वो सब कोण कैसा मान के चलोगे आप? न्यून कोण। ये टेक्निकल बात थी, इसका सवाल से कुछ ज़्यादा खास संबंध आपको मिलेगा नहीं। आपको मोटी मोटी बात ये देखनी है कि सवाल में लिखा होगा सिद्ध करो कि, और इस तरह सवाल दिया होगा। ऐसे सवाल आए सिद्ध करो कि, और ये वाली बात आपके सामने कह दी जाएगी कि भाई ये cos थीटा माइनस cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos। और ये सिद्ध करने के लिए आपके पास जो अस्त्र शस्त्र हैं वो ये लाल बटे हल्का, ये सब जानते हो, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cos थीटा sec थीटा और cos थीटा। कल 3 आइडेंटिटी बताएंगे मैंने, sin स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर और cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos। ये तीन बातें कल हमने सिद्ध करनी। ये जो ऊपर नीचे लिखे हैं इनका गुणांक 1 होती है और प्रत्येक अपने नीचे लिखे वाले का उल्टा होता है। sin थीटा 1 बटे cosec थीटा मान होता है, cosec थीटा का मान 1 बटे sin थीटा होगा। एक और विशेष सूत्र है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा या cot थीटा बराबर cos थीटा। इतने ही सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी हमें जब हम इस तरह के सवालों को हल करेंगे। ये सॉलिड सवाल है और उसने कह दिया सिद्ध करो कि। क्या करेंगे हम? सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष LHS, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं इसको फुल फॉर्म, और बायां पक्ष इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। दायां पक्ष RHS। अब बाएं पक्ष को हम लेकर चलेंगे। क्या गलत बोल दिया क्या? सही बोला ना? तो LHS लेते हैं। LHS क्या है? जो भी लिखा है cosec थीटा माइनस cot थीटा का ये LHS। अब इन सब सूत्रों को लगाकर हमें थोड़ी देर के बाद क्या लेके आना है? RHS लेकर आना है, राइट हैंड साइड लेके आना है। ये हमारी क्रियाविधि इन सवालों को हल करने की राह है। जब हम इन सवालों को हल करेंगे LHS ले लेंगे तो आपका आधा या 1 नंबर केवल LHS लेने का होता है, जिससे ये पता लग जाता है कि हाँ सवाल आपको समझ में आ गया है, आपको सिद्ध करना है और आप LHS लेकर चल रहे हैं। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि LHS लेना है। इन सवालों में करना क्या है? सिद्ध करो कि LHS से RHS लाना है। LHS हम ले ही लेंगे, इतना काम तो हर बच्चा कर लेगा। छठे के बच्चे को बताऊंगा मैं कि LHS लिख के इधर वाला लिख देना, वो भी लिख देना, ठीक है। तो आपको भी समझ में आ गया होगा ये बच्चा क्यों मुंह नीचे करके बैठा हुआ है, जिसके बाल बहुत बड़े हैं। हाँ ये आगे वाला खड़ा हो भाई, हाँ खड़े होकर देखो, तो बहुत देर से देख रहा हूँ। इधर हो जाओ थोड़ा सा, पीछे वालों ने देखे, हाँ खड़े होकर देखो। अब cosec थीटा का मान कितना होता है? अब यहाँ पर जिन जिन सूत्रों को हम लगाएंगे, यहाँ पर ऊपर हेडिंग लिखेंगे प्रयुक्त सूत्र, अंग्रेजी में लिखना चाहें फॉर्मूला यूज्ड, वो हम यहाँ लिखा। किन किन सूत्रों का हम यहाँ प्रयोग करेंगे? cosec थीटा लिखा है और आंसर किसमें लाना है? cos में। इनका मूल मंत्र यही है कि आप सारे सवालों को sin cos में ले जाओ, अपने आप आंसर आ जाए। कुछ समझ में नहीं आया सबको sin cos में ले जाओ। tan होता है sin बटे cos, cosec होता है 1 बटे sin, sec होता है 1 बटे cos। 90% क्वेश्चन तो वैसे ही हल हो जाता है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर cosec का मान बताओ कितना है? जो मान होता है वो यहाँ लिखेंगे, और cot थीटा का मान cos थीटा बटे sin थीटा। अभी मैंने बताया आंसर cos में लेके आना है, सबको किस में लेके जाएंगे हम? तो हमें मान भी याद होना चाहिए। तो cot का मान cos के पदों में कितना होता है? cos sin थीटा, cos बटे tan का मान होता है sin बटे cos। ये अलग बात है, tan का मान 1 बटे cot भी होता है, cot का 1 बटे tan भी, लेकिन हमें cot का मान tan के पदों में नहीं चाहिए। ये त्रिकोणमिति की खूबी है। आपको किस रास्ते पे चलना है ये आप निर्धारित करेंगे। गलत रास्ता पकड़ोगे तो चलते तो जाओगे, ऐसा लगेगा सवाल हल हो रहा है, लेकिन अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचोगे। बात समझ में आ रही है? तुम आगे आ जाओ बेटा, वो कहाँ दिख रहा होगा वहाँ से, आगे बढ़ा लो इसको। तुम लोग पीछे बैठे रहते हो, आगे सब जगह खाली होती है। cosec का मान कितना है? और cot थीटा का मान कितना है?
क्या कर सकते हो क्या एलसीएम के अलावा दूसरा क्या सकते हो है ना। तो क्या ले लें अंदर अंदर इसका क्या आ गया हमें क्या लेकर आना 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कितना आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग ऊपर नीचे अलग कर लो वर्ग इसका 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग अलग और साइन थीटा के वर्ग का मतलब होता है साइन स्क्वायर ये तो पता है सबको ठीक है। अब आ गया साइन स्क्वायर थीटा मुझे आंसर किसमें चाहिए कॉस में। तो क्या साइन और कॉस स्क्वायर एक दूसरे से कनेक्टेड है कहीं कहाँ है कहीं कनेक्टेड है आपस में कोई सूत्र दिख रहा है ऐसा कौन सा हाँ साफ साफ दिख रहा है हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये याद रखना हमेशा याद रखना आज बैठ के ये याद करना मैं तो कल बैठ के याद करना चाहिए था ठीक है। तो जो कल करना था सो आज कर ठीक है। तो अब हमें किसका मान निकालना है साइन स्क्वायर का मान कितना आएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर का मान लिखो 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग बटे 1 माइनस इधर भी सवाल चलता है इधर भी सवाल चलता है इधर सूत्रों से अपने काम की चीज निकाल लेते हैं और वो मान उठा के इधर और जहाँ रखते हैं वो सामने दिखा साइन स्क्वायर का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखा है यहाँ पे हमने दिखाया। अब इसको ऐसा करो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर लो 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग और 1 को लिख लो 1 स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लो कॉस थीटा को लिख लो क्या बन गया नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बहुत बढ़िया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b। इसका ट्रिग्नोमेट्री से कोई संबंध नहीं तो अलजेब्रा है कि जब भी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर हो एक बार दोनों को जोड़ लो गुणा एक बार दोनों ऊपर तो कुछ करना ही नहीं कौन बच्चा नहीं कर पाया इस सवाल को जो इसका पूर्वक फल देगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab जिनने लिख दिया हो गया काम से तो करते रहेगा कुछ। अब इसको लिख दो a माइनस b a अब देखो दोनों एक सवाल हो गए तो a स्क्वायर बटे a होता है उसका मान कितना आता है a आता है कितना आ गया इससे एक घात कम होंगे 1 माइनस कॉस थीटा एक घात कट गई इसकी भाई ऊपर नीचे लिखे होते हैं ऐसे लिखा होता है a टू दी पावर m बटे a टू दी पावर m बराबर होता है a टू दी पावर तो इससे एक घात कम हो गई ऊपर जाए घात घट जाती है इसकी एक घात के ऊपर घट गई दो में से एक गया एक और नीचे कितना बचा 1 प्लस ये दोनों एक ही पेज पे एक ही सवाल बनाएंगे इसमें ऐसा नहीं कि एक पेज में 10 सवाल कर दो कभी एलएचएस चल रहा था हमारा कितना निकल आया बटे अरे ये तो आरएचएस आ गया एलएचएस किसके बराबर आ गया ये वाली स्पेलिंग लिख दिया करोगे हेंस इसकी हिंदी होती है जिसको जो भी समझ में आए बढ़िया लगे वो ये सवाल इतने ही एलएचएस लेके चलते हैं और आरएचएस ले आते हैं इन सूत्रों का ऊपर प्रयोग। अगला सवाल आरएचएस लेके चलो दोनों तरीके। अगला सवाल चौथे का 1 प्लस सेकेंड अपॉन सेकेंड बराबर साइन स्क्वायर। जैसे इस बच्चे ने कहा कि आरएचएस लेके चले तब तो इस सवाल को हम आरएचएस से करते हैं ठीक है। आरएचएस ले लो कितना आरएचएस ये कोई जरूरी नहीं है कि हम एलएचएस से आरएचएस लेके आए जो काम आपको आसान लगे वो काम करिए। और एक और तरीका है मान लो दोनों ही मुश्किल हो रहे हैं ना एलएचएस से आरएचएस आ रहा ना आरएचएस से एलएचएस आ रहा तो आरएचएस अलग सॉल्व कर दो एलएचएस और उसको हल करके वही ले आओ जो एलएचएस को हल करके आ रहा है क्योंकि जब बराबर का निशान लगा है तो है तो बराबर। अब आपको उस बिंदु पर पहुंचना जहाँ ही बराबर आ जाए। चलो अब मकसद क्या है हमारा इसको सेक में बदलना इतनी आसानी से तो नहीं बदलेंगे लेकिन
ये साइन स्क्वायर का मान तो अभी यूज किया हमने, दोबारा यूज कर लें। साइन स्क्वायर का मान कितना है? 1 माइनस, यहाँ पर प्रयुक्त सूत्र ये आ जाएगा और यहाँ आप लिखेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था, मैंने तो इतनी ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ये थीटा लिखा है, ए लिख दिया, फिर सवाल ए में दिया, सूत्र थीटा में याद किया, ठीक है। अब यहाँ फिर से ये कर दो, ए स्क्वायर, क्योंकि 1 पे आप वर्ग लगा सकते हो, 1 की घात 1 भी वही होता है, 1 की घात 2। अब यहाँ फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, क्या आएगा आंसर? 1 माइनस कॉस गुणा 1 प्लस बटे 1 माइनस, ये दोनों एक दूसरे से कितना आ गया? 1 प्लस, ये क्या आया निकल? LHS हम अलग सॉल्व कर देते हैं। LHS इससे भी जाएगा, कॉस को 1/sec को एलसीएम लो आ गया, ठीक है, लेकिन हम अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। अब LHS ले, कितनी है LHS? कितनी है? 1 प्लस sec बटे, तो ऐसा करो sec को अलग अलग कर सकते हो, प्लस sec बटे, इस sec से sec एक बार कटा, 1/sec प्लस 1, और 1/sec कितना होता है? 1/sec कितना होता है? cos, तो 1/sec कितना लिख दिया हमने? cos प्लस, ये क्या था? LHS, और RHS कितना था? 1 प्लस cos, तो 1 प्लस cos है और cos प्लस दोनों को अंतर है क्या? आपको ब्रैकेट लग रहा है तो ब्रैकेट चाहे यहाँ लगा दो, चाहे वहाँ से हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos, तो हमारे पास आ गया, इसको चलो लिख दो 1 प्लस cos से, आपके पास आ गया LHS किसके बराबर है? समझ आ गया? और आगे बढ़ते हैं। तीसरे का पहला देखो, विकल्पीय बहुविकल्पीय है। 9 इंटू sec स्क्वायर ए माइनस 10, 9 लिखा है, मैंने 9 कॉमन ले लिया। अब आप बताओ sec स्क्वायर ए का मान कितना होता है? क्योंकि sec स्क्वायर ए का मान होता है 1 प्लस 10, sec स्क्वायर को लिख दो 1 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कट गया, कितना आ गया? 9 इंटू 1 प्लस 0, 9 इंटू 1 कितना आ गया? ऐसे भी कुछ नहीं, ठीक है, चलो करो।